दोस्तों, क्या सरहदें खींच देने से सदियों पुराने खून के रिश्ते बदल जाते हैं? क्या राजनीति के कुछ पन्ने उस इतिहास को मिटा सकते हैं जो पत्थरों पर लिखा जा चुका है? आज बात पाकिस्तान की उस घबराहट की जो इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक फैली हुई है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि आज से करीब 133 साल पहले हुई थी। तारीख नोट कर लें, 12 नवंबर 1893। यही वो साल था जब ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डुरांड ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान के साथ मिलकर एक समझौता किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी, जिसे आज हम और आप डुरांड लाइन कहते हैं। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से अलग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि दिलों के रिश्ते लाइनों से नहीं टूटते। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर ओलाफ कैरो ने अपनी मशहूर किताब द पठान्स 1968 में पब्लिश हुई, में उसमें साफ साफ लिखा है कि अफगानिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के लोगों की जड़ें, उनकी संस्कृति और उनका इतिहास सदियों से एक दूसरे से इस कदर रचे बसे हैं कि इन्हें कोई भी सरहद जुदा नहीं कर सकती। और यही वो कड़वा सच है जो आज पाकिस्तान को सोने नहीं देता। अब इतिहास के उस पन्ने से सीधे लौटते हैं आज की तारीख में। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। तनाव चरम पर है और इसी तनाव के बीच दिल्ली की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। दिल्ली में जब विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत हुआ तो वो भावुक हो गए। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। अफगान मंत्री उमारी ने दिल्ली में सरेआम कहा, यह मेरी भारत की पहली यात्रा है, लेकिन यहां कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही देश में हूं, अपने ही लोगों के बीच हूं। हमारा और भारत का तो डीएनए एक ही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, हमारा डीएनए एक है। जब एक अफगान मंत्री भारत आकर यह कहता है तो इसके गहरे मायने निकाले जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के भारी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल दबाव को दरकिनार कर भारत को अपना सबसे भरोसेमंद और पुराना सच्चा दोस्त मान रहा है। इस हफ्ते नई दिल्ली में भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की चौथी बैठक हुई, जहां एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, वहीं भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए अफगानिस्तान के लिए अपनी बाहें खोलनी है। भारत अफगानिस्तान को मानवीय मदद, अनाज, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और आधुनिक खेती की नई टेक्नोलॉजी देने पर बात कर रहा है। उमारी ने खुद कहा है कि अफगानिस्तान की 80% आबादी खेती और पशुपालन पर टिकी है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भारत की तकनीक और साथ की जरूरत है। अब दोस्तों, इसे कहते हैं अखंड भारत की सांस्कृतिक ताकत। पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की, आतंकवाद का खेल खेला, लेकिन आज नतीजा क्या है? पाकिस्तान खुद कंगाली और अपनों की जंग से जूझ रहा है और अफगानिस्तान टंके की चोट पर दिल्ली आकर कह रहा है हमारा डीएनए एक है। अब यहां कुछ बड़े और चुभते हुए सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब आज हर पाकिस्तानी हुक्मरान को ढूंढना होगा। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान यह समझ चुका है कि गोलियों और नफरत के दम पर वो कभी अफगानिस्तान का भरोसा नहीं जीत सकता, जो भरोसा भारत ने बिना किसी स्वार्थ के कमाया है? दूसरा, क्या अफगान मंत्री का यह डीएनए वाला बयान इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान की विस्तारवादी नीतियों को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे? और आखिरी सवाल, क्या 1893 में खींची गई वो डुरंड लाइन, जैसे अफगानिस्तान आज भी नहीं मानता, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भूगोल को बदलने की वजह बनेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान और भारत का यह पुराना रिश्ता पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजीव टाइम्स के लिए मैं था निकेत दीक्षित, कैमरे के पीछे थे आपके साथ संतोष जोशी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।